ओम शांति। पढ़ना क्या है? बाबा के महावाक्य। कितने ही महावाक्य ऐसे होंगे आपको याद ही नहीं होंगे। परिस्थिति के समय आपको याद ही नहीं आते, जबकि उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी परमात्मा ने दे दिया है। जैसी परिस्थिति आती है, स्थिति हिल जाती है, कुछ भी याद नहीं आता। तो परिस्थिति आने से पहले अभी जैसे आप चारों तरफ के सर्कमस्टांस देख ही रहे हो, तो क्यों ना अच्छे से पढ़ाई कर ले। साकार मुरली तो है ही है, रोज की अव्यक्त मुरली पर भी चर्चा करें, अपने आप में उस पर स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें। चाहे आप 1 पेज की पढ़ो, चाहे 2 पेज की, लेकिन उस पर मनन चिंतन जरूरी है। ऐसे नहीं आपने पढ़ लिया, ऐसे पढ़ते तो सभी हैं। नियम नहीं बनाओ, उसको एक इंटरेस्ट बनाओ। तो जब किसी चीज का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है तो आपको अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि हाँ जी हमने तो 1 पेज अव्यक्त महावाक्यों का पढ़ना था, पढ़ लिया, बस हो गया हमारा। तो ऐसे तो गीता पाठी भी बहुत हैं, चारों तरफ शास्त्रवादी भी बहुत है, वो भी नियम प्रमाण कर ही लेते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता है ना। हमको तो जो भी पढ़ना है वो अंदर चिंतन चलना चाहिए। कुछ भी सुनना है, कुछ भी पढ़ना है, उसका चिंतन अगर नहीं चला तो जीवन में कैसे आएगा। पढ़ाई पर ध्यान देना किसे कहते हैं? तो अव्यक्त महावाक्यों को उठाओ, उस पर स्टडी करो, उस पर मनन चिंतन करो और फिर उसको प्रैक्टिकल यूज करके देखो। जब तक बाबा के महावाक्यों को जीवन में अनुभव नहीं करोगे तो आपका वो नहीं बनेगा। इसे ज्ञान धन कहा जाता है, ज्ञान श्रृंगार भी कहा जाता है। तो ये ज्ञान जो है ये जीवन जीने के लिए है ना। कोई भी परिस्थिति आए तो हमारी स्थिति बनी हुई होनी चाहिए। तो इसीलिए अव्यक्त महावाक्य भी पढ़ो, साकार महावाक्य भी पढ़ो, उसमें से भी पॉइंट्स लो, अव्यक्त महावाक्य में से भी 2-3 पॉइंट्स लेकर उस पर भी मनन चिंतन करो। क्योंकि पढ़ाई यही है, बाबा के महावाक्यों पर स्टडी करना, इसी को पढ़ाई कहते हैं। और कुछ पढ़ाई नहीं होती है। माना ऐसा नहीं कि और ऑथर्स की किताबों को लेके हम पढ़ना शुरू कर दें और उसमें से हम अलग अलग थीसिस या अलग अलग टॉपिक्स निकालने लगे, वो कोई पढ़ाई नहीं है। ऑल माइटी अथॉरिटी ने जो कहा, साकार तन में जो कहा, अव्यक्त स्वरूप में जो कहा, वो हमें पढ़ना है। वो है पढ़ाई, उसको कहते हैं स्टडी। तो कईयों को नहीं पता होता, वो कहते कि आज हमने, बाबा ने कहा ना पढ़ाई करो, तो आज हमने इस ऑथर की किताब शुरू कर दी है, अब हम पढ़ने लग गए हैं। अच्छे विचार हैं उसके, पॉजिटिव थॉट्स हैं उसके, चाहे मनुष्य कितना भी पॉजिटिव थॉट कर ले, लेकिन वो मनुष्य है। ऑल माइटी अथॉरिटी, डायरेक्ट परम पिता परमात्मा तो आपको आपके जीवन का रहस्य बताते हैं ना। मनुष्य कल्पना में भी रह सकता है, भगवान कल्पना में नहीं है। भगवान साक्षात आता है, वो सुनाता है, पढ़ाता है। इसलिए रोज बाबा कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। तो ऐसा कोई टॉपिक स्टडी करो बाबा की मुरली में से, बाबा की मुरलियां होती हैं उसमें से स्टडी करो। माना अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, मुरली कभी मिस ना करो, ना साकार मुरली मिस करो, ना व्यक्त मुरली। क्योंकि आप देखो, हफ्ते पहले वाले महावाक्य भी भूल जाते हैं, 2 दिन पहले क्या कहा वो भी भूल जाता है। तो बुद्धि में इतनी स्टोरेज है नहीं है, आपको कैसे पता चले? तो जब परिस्थिति आती है आपको वो पॉइंट याद आना चाहिए। लेकिन परिस्थिति जब बीत जाती है और जब हार हो जाती है तो पॉइंट याद आ जाता है, तो इसका मतलब फेल हो गए। परिस्थिति पे पॉइंट याद आना चाहिए कि हमको हमारा जीवन कैसे जीना है। तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो पढ़ाई क्या है? बाबा के महावाक्य, मुरली, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, इस पर स्टडी करना शुरू कर दो। फिर देखो आपका पुरुषार्थ बहुत आगे बढ़ जाएगा। कई पूछते हैं कि पुरुषार्थ कैसे आगे बढ़ाया जाता है। आप जितना अव्यक्त महावाक्यों की भी स्टडी करते हैं उतना आपको योग की बहुत सारी विधियां मिल जाती है। ड्रिल कैसे की जाती है, याद की यात्रा कैसी की जाती है, योग की विधि क्या है, सब आपको अव्यक्त महावाक्यों में मिल जाती है। आपने देखा बाबा अव्यक्त महावाक्य सुनाते हैं तो लास्ट में जो
सारा सार निकाल के बाबा वरदान देते हैं। तो आप सारी मुरली पढ़ना और फिर अपना एक सार निकालना। क्या आपकी बुद्धि भी वैसे ही चली जैसे बाबा ने सार निकाल के, माना परम पिता परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए याद प्यार दी उसको, माना ताकि हम सार भी याद कर सकें, विस्तार भी बुद्धि में रख सकें। तो माना कितना जबरदस्त हमारी पढ़ाई कराई जाती है, हमें समझाया जाता है। तो आप साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, इस पर बहुत अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दो। आपका पुरुषार्थ देखना कितना आगे बढ़ जाता है। उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये वो ये ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ बाबा के महावाक्यों पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दो, आपका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। ओम शांति।